वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी को इस प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय माता दी, जय साईं राम। बहुत ही पावन दिन। हिंदू कैलेंडर में हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। वर्ष 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर पूरी सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत माने जाने वाले भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर पूजा से मनुष्य को भगवान सूर्य के साथ ही शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और इन दोनों ग्रहों से जीवन में उत्पन्न हो रही बाधाओं को तुरंत नाश किया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पूजा विधि क्या होगी और इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होते हैं। दोस्तों, एक तो चौकी होनी चाहिए, लाल वस्त्र रख लीजिएगा, सूर्य देव की मूर्ति हो या तस्वीर रख लीजिएगा सूर्य भगवान की, गणेश जी की मूर्ति रखिएगा, कुमकुम से रंगे हुए जो लाल अक्षत अर्थात जो साबुत चावल होते हैं वो, गेहूँ रख लीजिएगा, तांबे का कलश, अष्टदल पत्र रख लीजिएगा या नहीं तो अशोक के पत्ते रख लीजिएगा, चाहे आम के पत्ते रख लीजिएगा, शुद्ध जल, गंगा जल, कुशा, 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 2 इलायची, पान, लाल चंदन, सिक्का, मौली, जनेऊ, तिल, गुड़ जल पात्र, घी का दीपक, गुलाब का पुष्प या गुड़हल, माला, फल, भोग दक्षिणा आदि जो भी अपनी सामर्थ्यता अनुसार आप रख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। ये सभी सामान आप अपनी पूजा सामग्री में रख लें। दोस्तों, मकर संक्रांति, जितनी भी संक्रांतियाँ पड़ती हैं हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पूरे साल में हर महीने एक अर्थात साल में 12 संक्रांति पड़ती है। इस समय जब सूर्य भगवान आज मकर रेखा में प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को ही संक्रांत कहा जाता है और आज पड़ने वाली संक्रांति को मकर संक्रांति। अब बताते हैं दोस्तों पूजा की तैयारी कैसे कर लेनी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के बाद अपने जो साफ सुथरे वस्त्र हैं उनको पहन लीजिए। स्नान के टाइम याद रखिए, या तो आप गंगा जी में स्नान करें, विशेष महत्व है, अर्थात अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, गंगा जी नहीं जा सकते हो, तो जो पूजा का गंगा जल है वो बाल्टी में डालकर ऐसा मन में भाव लाएं कि आप गंगा जी से स्नान कर रहे हैं। इसके बाद साफ धुले हुए कपड़े पहने, यदि संभव हो तो लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहने। फिर इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तांबे के कलश में जल, गंगा जल और थोड़ा सा तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य देव को नमन करें। इसके बाद घर में की जाने वाली दैनिक पूजा करें। अब पूजा की सामग्री इकट्ठा करके शुभ मुहूर्त में पूजा करें। सबसे पहले चौकी स्थापित करने वाली जगह को साफ सुथरा कर लेंगे। इसके बाद चावल या आटे से स्वास्तिक बना दें। अब इस स्वास्तिक के ऊपर चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी के सामने साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। शुद्धिकरण के लिए चौकी पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद इस पर भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। पर ध्यान रहे कि गणेश जी की प्रतिमा को मत भूल जाइएगा। एक पान के पत्ते को भी चौकी पर रखें। इस पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजमान अवश्य करें। अब चौकी पर दाईं ओर गेहूं के दाने या कुमकुम से रंगे हुए जो अक्षत चावल हैं उनसे अष्टदल बनाकर इस पर कलश की स्थापना कर दें। फिर तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और कलश के उभार पर लाल चंदन से स्वास्तिक बनाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। फिर इसमें 2 इलायची, 1 सिक्के को सीधे हाथ से लेकर कलश में डाल दें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है तो आप कच्ची हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। इसके बाद अष्टदल रूपी आम या अशोक के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर
इस कलश के मुख पर रखें। अब कलश के ऊपर मिट्टी का दीपक रखें और घी की सहायता से इसे प्रज्वलित करें। अब स्नान के रूप में एक अलग जलपात्र की सहायता से एक कुशे को लेकर जल लेकर भगवान गणेश और सूर्यदेव पर छिड़काव करें, अर्थात उनका स्नान करें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और लाल चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। गणपति जी को नमस्कार करें, उनसे पूजा की शुरुआत की आज्ञा मांगें। इसके बाद सूर्यदेव को लाल चंदन से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। अब सूर्य नारायण को भी गुड़हल का फूल अर्पित करें, नमस्कार करें। फिर चौकी पर धूप दीप जलाएं, भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भोग चढ़ाएं। भोग के रूप में तिल, गुड़ के लड्डू, फल और घर में बना हुआ प्रसाद जैसे कि गाजर का हलवा, पूड़ी, खीर आदि जो भी आप बना रखे हैं वो चढ़ा दें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की आरती करें। आरती के बाद दाएं हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान को नमस्कार करते हुए पूजा में हुई किसी भी तरह की त्रुटि के लिए उनसे क्षमा मांगें और वो फूल और अक्षत भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दें। अब सभी में प्रसाद वितरित करने के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें और फिर भगवान सूर्यदेव को दिल से नमस्कार करें। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन में खुशी लाए, आपको स्वस्थ रखे। जय श्री राम। ओम साई राम।